Hello students, good morning. I am NK Jha from APS. As we know that today we shall discuss chapter number 4, paper boats, composed by world famous Indian poet Mr. Rabindranath Tagore. You know very well, he was a great poet. So according to the poem's theme, Rabindranath Tagore wants to show the activity of the child brain and how the child is thinking about in childhood. So sometimes, some days ago and some years ago, when you were a child, at that time you have made paper boat for playing, and you have already seen that paper boat is floating into running a stream. In black letters, the poet write one's name, his name on them, and the name of the village where I live. So everything is already written by the poet on the paper boat because he wants through writing the name and writing the village name, he wants the people who will get it in some strange land, who will know who I am. I load my little boats with shivli flowers from our garden. So this was the thought of the poet, and he wants to decorate the boat. He wants to provide some gifts with which is flower, and that is shivli flowers. Shivli is a kind of flower from our garden. और वो फ्लावर कहाँ से होना चाहिए? अपने गार्डन से होना चाहिए. And hope, आशा करता हूँ, that is the hope of the Rabindranath Tagore, that these blooms of the dawn will be carried safely to the land in the night. कि वह जो फूल होंगे शिवली के, वह dawn means early in the morning, daybreak, वो हमारे बगीचे का हो और ताज़ा हो, और जिसको हम पेपर बोट में रखेंगे, डेकोरेट करेंगे, सजा करके रखेंगे, कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट. और यह जो है सो बहुत ही सुरक्षित ढंग से रात को किसी स्ट्रेंज जगह पर जो है सो लेकर चला जाएगा. दैट वाज द थॉट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर. सो बच्चे ऐसा सोचते हैं जब वो इस तरह का क्रिएटिविटी अपने ब्रेन में करते हैं या फिर प्रैक्टिकली करते हैं, तो ये सोचते हैं कि हमारा नाव भी नहीं डूबे और स्ट्रीम में इसी तरह से चलते जाए. सो दिस वाज द एक्टिविटी एंड दैट वाज द थॉट, दैट इज द थॉट ऑफ द चाइल्ड. आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई. मैंने अपना पेपर बोट जो है सो स्ट्रीम में डाला और आकाश की तरफ देखा. द लिटिल क्लाउड सेटिंग थी वाइट बल्जिंग सेल्स. और मैंने सोचा, मैंने देखा कि मेरा कोई कंपेटिटिव जो है सो आकाश में वाइट क्लाउड्स से जो है सो रेस लगा रहे हैं हमारे पेपर बोट्स के साथ, और वो आकाश में जो है सो सेल कर रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं.
So that was the thought of the little boy. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. So मैं समझता हूँ अच्छी तरह से कि आकाश में जो है सो हमारा कॉम्पिटिटिव क्लाउड्स के रूप में आ चुका है. देम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट्स. और किस लिए है? हमारे बोट्स से रेस करने के लिए, हमारे बोट्स के साथ रेस करने के लिए. When night comes, I bury my face in my arms and dream. और जब रात होती है तो छोटा बच्चा जो है सो अपने फेस को आर्म से ढक लेता है और सो जाता है. एंड ड्रीम दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स. और वह सपना देखता है, और वह सपना देखता है, उस सपना के बारे में सपना देखता है दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स. कि हमारे पेपर बोट्स जो है सो मध्य रात्रि में भी जो है सो फ्लोटिंग कर रहे हैं स्टार्स के नीचे. आकाश में स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे. व्हाट अ क्रिएटिविटी इट इज. द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम. और पोएट वो छोटा बच्चा जो सपना देख रहा है, वन हु इज लुकिंग ड्रीम. तो वह देख रहा है कि कुछ फेरीज जो हैं सो हमारे बोट में सोए हुए हैं, बैठी हुई हैं. एंड द लेडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स. और उनके बास्केट जो है सो देयर बास्केट, उन फेरीज का बास्केट मीन्स फुल ऑफ ड्रीम. मतलब उनका जो थॉट है, उनके जो बास्केट्स हैं वो किस चीज़ से भरे हुए हैं? पूरे सपने से भरे हुए हैं, फुल ऑफ ड्रीम्स से भरे हुए हैं. सो द thought of Rabindranath Tagore, the speaker wants to, that means poet as a speaker wants to convey, day by day I float my paper boats one by one down the running street. के दिन प्रतिदिन मैं अपना पेपर बोट्स जो है सो रनिंग स्ट्रिंग में क्या करता हूँ? छोड़ता हूँ. इन ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ विलेज वेयर आई लिव. उस पेपर बोट के ऊपर मैं अपना नाम लिखता हूँ मोटे मोटे लेटर्स में, और वो लेटर्स ब्लैक होते हैं. और अपने विलेज का भी नाम लिखता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, वेयर आई लिव. मुझे आशा है, आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम. कि कोई इंसान जो है सो इसे स्ट्रेंज लैंड में पाएगा. एंड नो हु आई एम. और उसे समझ आएगी कि मैं कौन हूँ, हु आई एम. I load my little boats with शिवली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन. मैंने अपने पेपर बोट को शिवली फ्लावर्स से लोड किया. जो हमारे शिवली फ्लावर कहाँ से आए, कहाँ के थे? फ्रॉम आवर गार्डन. एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट. और मुझे विश्वास था कि जो ये जो फूल हम शिवली के रखेंगे अपने पेपर बोट में, वो सुरक्षित रूप से, सुरक्षित ढंग से ढो करके जो है सो उस स्ट्रेंज लैंड पे रात को लेकर के चला जाएगा. दैट इज़ द होप ऑफ द पोएट. कि उसे आशा था रविन्द्रनाथ टैगोर को कि ये पेपर बोट हर हालत में हम जो भी इसके ऊपर रखेंगे फूल, उसको आराम से सेफली लेकर के वो रात में स्ट्रेंज प्लेस पर पहुंच जाएगा. आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई. मैं स्काई के तरफ देखने लगा.
द लिटिल क्लाउड सेटिंग थी वाइट बल्जिंग सेल्स। मैंने क्लाउड को देखा जो आकाश में क्या कर रहे थे, बल्जिंग कर रहे थे, तैर रहे थे, बल्जिंग सेल्स। आई नो नॉट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट्स। जो स्काई में वाइट वाइट क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं वह हमारे जो है बोट से रेस करेंगे, रेस के लिए आए हैं। दैट वॉज द थॉट ऑफ द लिटिल बॉय। ओके, व्हेन नाइट कम्स आई ब्यूटी माई फेस। जब रात होती है तो मैं अपने फेस को इन माई आर्म्स, फेस के ऊपर आर्म्स को रखता हूँ, मतलब आर्म्स के माध्यम से फेस को क्या करता हूँ, छुपाता हूँ। एंड ड्रीम, और फिर मैं सपना देखता हूँ दैट माई पेपर बोट्स फ्लॉट्स, फ्लॉट कि मेरे पेपर बोट जो है सो तैर रहे हैं ऑन एंड ऑन अंडर द मिड नाइट स्टार। कहाँ तैर रहे हैं, मिड नाइट स्टार के नीचे। वो लगातार क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। द फेरीज ऑफ स्लीप और स्लीपी सेलिंग इन देम। और मैं सपना क्या देख रहा हूँ कि उसमें फेरी जो है सो क्या कर रहे हैं, फेरी में परियाँ, वो क्या कर रहे हैं, उसमें बैठी हुई हैं और सेल कर रही हैं, मतलब तैर रही हैं, आनंद ले रही हैं। एंड द लैडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम। और उसका जो सपना है, वो जो उसका थॉट है वो क्या है कि उसका जो बास्केट है वो ड्रीम से भरा हुआ है। सो ऑलवेज यू विल हैव टू एनालाइज which kind of dream you have already created for your life, and which kind of dream the little child had, we can analyze. So nowadays you can look also, you can analyze at present to see the boy, one who wants to float paper boat in downstream, and what was his thought, what was their thought. You have to analyze, you should analyze, and through that circumstances you can analyze better and better, and you can show better idea and which kind of dream they have, you can find it also. So I mean to say this poem refers to the little child, the children thought, what he is thinking, what they are thinking, and what is their dream, and how the poets and how the small boy wants to decorate paper boat and through flower, and how the little boy create the comparison, and how he told it is a race between the clouds and my paper boat. But at night when we slept, we see or we look dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them, very very important these are, and the lading is their baskets full of dreams. So good example provided by Rabindranath Tagore, and as you know that he got Nobel Prize in 1913, and wonderful, that was the very very wonderful, that is very very wonderful, and always give the message about peace, love, joy and humanity. So this they reflect the message of peace, love, joy
and humanity, and always you will find and you will get in the poem of world famous Indian poet Rabindranath Tagore. So this was the paper boat and chapter number 4, and now you should solve comprehension, answer the questions, you should try yourself, read the lines and answer the questions. These are the types of questions known as 3 types question. According to the lines, you will have to explain the question's purpose and you should have think about it. Now, think and answer. This is the big questions, and you should you should write your answer about 100 to 120 words. And I mean to say, in next class